लिहाजा अब सुन्नियत की तरफ जो इशारा जरूरी है, लुटते हुए लोगों के ईमान को बचाना है, उनके अकीदे को बचाना है, उनकी इस्लाह करनी है, उन्हें पुख्ता बनाना है, कामिल बनाना है। अब क्या किया जाए? तो लिहाजा तवज्जो की वली की निगाह बहुत दूर तक जाती है। जिल्लुर रहमान साहब ने भी बता दिया, मुफ्ती मुजफ्फर ने भी बताया। इसी तरीके से पन्ना नवाज रहमतुल्लाह ताला ने नजर डाली शकल पर, डगर पे नहीं डाली नजर, शकल पर डाली। लोगों की नजर डगर पर या जर पर होती है, डगर पर या जर पर होती है, और वली की नजर वली पर होती है, मुत्तकी पर होती है, परहेजगार पर होती है, मुस्तफा के आशिक पर होती है, मुस्तफा के सच्चे गुलाम पर होती है। पूछिए महारा इलाके वली को, पूछो जब बैठा हुआ अपने सिंहासन पर, महारा से नजर डाला तो बरेली से उठा, महारा के घुटने टेक दिया। क्या बात? पकड़कर, हाथ पकड़कर अपने दामन में ले लिया, सारी चीजों से नवाज दिया, खिलाफत भी दे दिया और उस मकाम पर बिठा लिया जहां उनका स्थान था। समझो, नजर मिलाया सूफी सरमस्त से बंदा नवाज ने फरमाया, अपने शहजादे को इधर भेजो, क्योंकि हिजरत करना नबी की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है। हिजरत करना अपने लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए सऊदी हिजरत करना नहीं, दुबई हिजरत करना नहीं, दीन फैलाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिजरत किया, बंदा नवाज ने हिजरत किया, जुनैद बगदाद ने हिजरत किया, मारूफ के करखी ने हिजरत किया, सिद्दीक सोहती ने हिजरत किया, सिराजुद्दीन जुनैदी ने हिजरत किया। क्यों किया? इस्लाम फैलाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। और वही मामला जब आया तो सगल से बुलाया और सूफी सरमद ने भेजा, मेरे शहजादे तू जा। सैयद ने बुलाया, अपनी नगरी में बुलाया है, आए, रहे। तदरीस की वजह से फैजुद्दीन साहब पहचाने नहीं गए, बाप के नसब से फैजुद्दीन साहब पहचाने नहीं गए, खानदान की बुनियाद पर फैजुद्दीन साहब पहचाने नहीं गए। अगर फैजुद्दीन साहब शर्मा पहचाने गए तो इसके मुस्तफा की बुनियाद पर। मुस्तफा का इश्क मैंने बहुत करीब से देखा है। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि फैजुद्दीन साहब सरमस्त का रईस है। और लोग करामतों की बात करते हैं, मियां क़यामत तक वली आते रहेंगे। इसीलिए मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां क़िबला फरमाते हैं, खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल। खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल। आप कहेंगे कैसा? और उन्हें तो कमर पे हाथ रखकर सीना तान कर पूछेगा, देखो देखो अल्लाह को पहचानना आसान करते कैसा यार, मिला दिए यार। अब ये भोला भाला एजुकेटेड इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये MBA करने वाला, ये सिविल करने वाला, ये मैकेनिकल करने वाला, ये बेचारा परेशानी से कोई इस्लाम नहीं मालूम, दीन नहीं मालूम, इसे तो ताकत का तरीका नहीं मालूम, एजुकेटेड है वो भाषा। देखो अभी महबूब नगर में जैसे फैजाने औलिया हुआ, वहां पे कहा गया कि अल्लाह को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। हाँ, अबे अगर तेरे इतना समझ में आता तो तू उधर क्यों जाता, इधर नहीं रहता। समझ में नहीं आया तो उधर गया। हाँ, इसीलिए खुदा जब दीन देता है तो अकले छीन लेता है। खुदा को पहचान आप कहेंगे कैसे? खुदा वो है जो समझ से परे नहीं, अल्लाह वो है जिसे टच नहीं किया जाता, टच किया जाता, और जिसे टच किया जाए वो खुदा नहीं है। खुदा जिसमें जिस्मानियात से पाक, मकानो मकानियात से पाक, ताजीनो ताजीनात से पाक, हबे हुबी से पाक, शक्लो अशकाल से पाक, खुदा पाक। अच्छा एक बात सीधे सीधे बताओ,
खुदा के 99 नाम है। कितने नाम? सिफाती नाम है, रहमान है, रहीम है, हकीम है, वदूद है, सत्तार है, रऊफ है, रहीम है, ये सब नाम उसके 99 है। एक अंदर तसव्वुफ का जुमला ला दो, 99 + 1 = 99 + 1 = 100 में फिर एक का एक बात नहीं समझे। यार मेरा अजब रंगीला, बंदा नवाज कहते हैं यार मेरा अजब रंगीला है, सब में मौजूद फिर अकेला। देखिए 100 का आंकड़ा पूरा हो गया, चलो ठीक है। रहमान का नाम क्या माना, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहमान? मेहरबान, रहीम रहम करने वाला, हकीम हिकमत वाला, बसीर देखने वाला, समी सुनने वाला, है ना? अल्लाह का मीनिंग बताओ। है जुब्बे वाला, पैजामे वाला है, तनवीर वाला, रशीद वाला कोई है जो मुझे बता दे? रहमान का मीनिंग है, रहीम का है, सत्तार का है, गफ्फार का है, खालिक का है, बर का है, वदूद का है, मगर इसमें अल्लाह। एक साहब से मैंने फोन लगा के पूछा, बहुत बड़े मौलाना, अभी उसके पास मौला नहीं आया ना है, मौला नहीं आया, बहुत बड़ा। उसे मैंने फोन लगाया, रात में 2 बजे उसे जगाया, अल्लाह जाने वो कहा था मगर उठा। लगा के पूछा, हजरत जरा बताइए अल्लाह का मीनिंग क्या? बोले अल्लाह इलाह से बना है, इलाह के माने माबूद है। इलाह का माना माबूद है, वो इलाह का माना, मैं अल्लाह का माना पूछा, बना किससे? तेरे को क्या मालूम? तू उससे बना है क्या? वो तुझसे बना है? बिला वजह इतराता है। अरे जैसा जलालुद्दीन है, फकीर के सामने घुटने टेक कर कहा, मौलवी हरगिज़ न शुद मौला एवं ताक़ला में शख्स तबरेज़ी न शो। वो जलालुद्दीन रूमी थे, बता दिया जब तक निगाह फैज़ की निगाह न मिले वो मौलाना नहीं होता, वो मौलवी नहीं होता, फैज़ की निगाह चाहिए। सोचो अल्लाह का माना क्या? कुरान उठाओ पूरा, बेशुमार मुकामात पर अल्लाह का लफ्ज़ है। लफ्ज़ अल्लाह 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 बेशुमार जगह है। माना क्या है? अरे माना नहीं रखा गया। अगर माना होता तो अल्लाह समझ में आता, और जो समझ में आता वो खुदा नहीं होता। जो समझ में आए वो खुदा है, जो समझ में आए। अल्लाह है का नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्ल, अल्लाह तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब है। अच्छा अल्लाह करीब है, नबी मदीने में है, ये तेरा अकीदा है, तेरा ईमान है, तू मुसलमान है, तू कुरान वाला है, तू हदीस वाला है, तू मुत्तकी है, तू परहेजगार है, तू मुबल्लिग है, तू तबलीग वाला है। बता खुदा खलील और मुस्तफा मदीने में ना आए। ये मदीने में क्या है जिसकी वजह से वो मुनव्वरा है? मदीने में है क्या? तलाश करो। और मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी किबला अशरफुल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं, हर एक दिल को वहीं से सुकून मिलता है जमाल गुंबद खजरा में है खुदा क्या है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं रुका हूँ अभी सगल में, क्योंकि मैं जरा गलिया में घुस को देख कौन छुपे हुआ है, उसके बाद फिर रोड पे आता। अब इसीलिए अब आपको बैठना है पूरा 4 बजे तक। आपको फजर में मिलाने का इरादा है। 4 बजे फजर नहीं होती, वो और लोग हैं जो जल्दी पढ़ लेते हैं। हमारी फजर टाइम को होती है, हम जल्दी जल्दी कामा को नहीं करते, जो कामा जैसा करने का इत्मीनान से करते, क्योंकि हम सुन्नत है, उसके पास सुन्नत कुछ नहीं है। बताओ अल्लाह
मुस्तफा मदीने में है तुम्हारा ईमान? अरे जब फैजुद्दीन साहब जलसे में है तो मुस्तफा मदीने में, अरे जब गुलाम जलसे में है तो मुस्तफा मदीने में, अरे जब गौसे आजम ने जलसा मनाया, बगदाद की जामा मस्जिद में मिलादुन नबी मनाया, देखने वालों ने देखा कि उस जलसे में बनफ्से नफीस सरकारे मदीना जल बगल थे। आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। आज ये दौर खिताबात का दौर नहीं है, तकारीर का दौर नहीं है। आज उनको खानखाहों की चाशनी चटाई जाए, खानखाहों की लज्जत दी जाए। करामत से वली नहीं बना, करामत से मुसलमान नहीं बनाया जाता, बेहतरीन अखलाक से मुसलमान बनाया जाता। गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को जो कलमा पढ़ाया, अब्दुल्ला ने आज तक अपनी बीवी को कलमा नहीं पढ़ाया। हाय कोई ऐसा शोहर जो मुझे हाथ उठाकर बता दे कि मैं पढ़ाया मगर कलमा नहीं। बताओ तुम्हारा ईमान है सुन लियो, और मैं टंके की चोट पर दावे के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, किसी को चुपका रखा लग जाए मुझे क्या। गुलबर्गा में अहमद रजा फादिल बरेलवी का तारुफ कराया तो फैजुद्दीन साहब सरमत सुने। बरेली में अहमद रजा, गुलबर्गा में फैजुद्दीन साहब सरमस्त, पर्दा करके 70 बरस हो गए आला हजरत को, मगर जो डंका बजाया, बरेली उलमाओं को बुलाया, सादाते कठौता को बुलाया, महबूबे मिल्लत को बुलाया, मुजाहिदे मिल्लत को बुलाया, रफीक आलम को बुलाया, मुजीबुर रहमान को बुलाया, उलमाए बादाविया को बुलाया। किसने? और आज सब अपनी रोटी पे दाल खींच रहे, चलने वाला करे, दौड़ने वाले ले भागो। नहीं दूसरा तो बोलते नहीं, गया तो वाला गया, झांका वाला पकड़ गया। क्या करोगे, कैसे करोगे? अभी मैं बोलता हूँ, बैठोगे भागोगे और नारे लगते रहना, हमारा जलसा जिंदों का है, मुर्दों का उधर। हम मुर्दा हैं, हमारा फैजुद्दीन जिंदा, हमारा दीन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नब्बत के बाद जितने पैदा हुए ना नहीं जानते, नब्बत के बाद का जनरेशन वो तो दिल्लुर रहमान को जानता है, वो वखार अशरफी को जानता है। अबे हमें कुछ नहीं, हमें नाले हैं, समंदर गया, नाला फरफराता है, समंदर नहीं, नाला पुकारता है, समंदर नहीं। ये महबूब नगर नहीं, पूरे गुलबर्गा पे फैजुद्दीन का एहसान है, पूरे गुलबर्गा पर। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी दुनिया का ईमान बकाया अहमद रजा ने, गुलबर्गा का ईमान बकाया फैजुद्दीन साहब ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कहेंगे कैसा तो जिंदा मिसाल वखार अशरफी है, अपन थे ऐसा। जानते हैं इनके सामने, ये मेरे से तकरीबन 8-10 साल के बड़े हैं, सिराज साहब,
परवेज भाई बोलते थे, मैं ऐसा था, समझे ना, गली गली निकलता था बदबू के साथ, तो फिर 2 नाम रखा हूँ मैं, बदबू बोले तो ऐसा समझना, बागर बिल्ले बोले तो ऐसा, इशारे की लैंग्वेज है ना, नहीं इशारे कितने अच्छे, मिस कॉल देते ही समझते नहीं, रिप्ले में कॉल आता नहीं, रात में 2 बजे करना है तो वाइब्रेट है ना, घर वालों को पता नहीं चलना इन्हें सो गई है, बात करती अजीब हाल है दुनिया की, बेवफाई का समय करीब है, दाता जी जगह समझो, एहसान है गुलबर्गा पर फजलुद्दीन साहब का, लोग नहीं जानते, पूछो ये खुर्शीद अली साहब से, ये अंजुमन रज़ाए मुस्तफा के